हेलो मेरे बच्चे लोग, ये हमारा एक टू वे क्लासिफिकेशन अनोवा का क्वेश्चन है। आई होप तुमने मेरा इसका पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने वन वे क्लासिफिकेशन अनोवा बताया था। ये टू वे का है। ये टू वे क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे सीजन्स भी दिए हैं और यहाँ पे सेल्समैन भी दिए हैं। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। वन वे क्लासिफिकेशन में ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। अ टी कंपनी अपॉइंट 4 सेल्समैन ABCD एंड ऑब्जर्व 3 सेल्स सीजन समर्स विंटर्स एंड मानसून। फिगर्स आर इन लैक्स। ये तुम्हें चार्ट दे रखा है और पूछा है डू द सेल्समैन सिग्निफिकेंस डिफर इन परफॉर्मेंस, पहला पॉइंट। एंड दूसरा, इज द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सीजन्स। ठीक है, ये दो चीज़ निकालनी है अपन को। सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। हम इसको कोडिंग मेथड से करेंगे तो क्योंकि हमारा कोडिंग मेथड से कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा। फॉर सिंपल कैलकुलेशन वी विल यूज कोड। कोडिंग में आप क्या करोगे? कोड द डेटा मतलब क्या करोगे आप? हम देखेंगे कि इस पूरे को हम एक नॉर्मल नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया है 30, तो मैं इसको पूरे को जितने भी ये वैल्यूज़ है, ये 12 जो वैल्यूज़ हैं, इन सब में से 30 माइनस कर दूंगी। तो कोड द डेटा बाय सब्ट्रैक्टिंग 30 फ्रॉम ईच फिगर। अगर मैं हर फिगर में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो हमारी क्या टेबल आएगी बच्चों? देखो, 36 माइनस 30 करेंगे तो 6, 28 माइनस 30 करेंगे तो -2, 26 माइनस 30 करेंगे तो -4। इसी तरीके से हमारी ये पूरी टेबल कंप्लीट। ये आ गई हमारी टेबल बच्चों। अब हम यहाँ पे टोटल कर देंगे। इसका टोटल हमारा आएगा 0, इसका आएगा 3, इसका आएगा -9 और इसका आएगा 6। इसी तरीके से यहाँ पे भी टोटल कर देंगे हम। ये आएगा +8, 0 -8, तो ये आ जाएगा हमारा 0। ये क्या है 0? ये हमारा है ग्रांड टोटल टी, जो हमारा आया है 0। ठीक है, तुम दोनों साइड से देख सकते हो बच्चों। +8 -8 0, 3 + 6 is 9 एंड 6 - 9 is 0। तो जो आपका टी आया है वो क्या आया है? 0 आया है। इसमें आपको एक करेक्शन फैक्टर निकालना पड़ता है। तो करेक्शन फैक्टर इज नथिंग बट योर t² n। तो t² आपका ग्रैंड टोटल होता है, तो 0 का स्क्वायर अपॉन n मतलब इज योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज योर 0। तो आपका करेक्शन फैक्टर क्या आया है? 0 आया। यहाँ तक समझ में? अब इसके बाद हम निकालेंगे हमारा सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन द सेल्समैन। बच्चों देखो, ये आया हमारा करेक्शन फैक्टर 0। अब हमारी अगली स्टेप रहती है सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सेल्समैन। देखो, ये जो आपका है ना, तो आप इसके लिए आप क्या करोगे? ये लोगे 0 का स्क्वायर अपॉन कितने हैं? 1 2 3 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस -9 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस करेक्शन फैक्टर। सेल्समैन बोला था तो इसलिए ये लिया है। अब हम इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 0 + 3 + 27 + 12 -0। ठीक है ना, क्योंकि करेक्शन फैक्टर 0 है, इज इक्वल्स टू योर 42 आया। और v क्या होगा? v इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 4 हैं। कितने सेल्समैन है? 4 हैं। तो 4 - 1 इज योर 3। तो ये आया है हमारी दो चीज़, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सेल्समैन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये तो हो गई हमारा पहला। दूसरा आएगा हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सीजन्स। वन वे में याद है, हमने वन वे में एक ही निकाला था क्योंकि वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे दो हैं तो इसलिए। सीजन्स में हम क्या लेंगे? ये लेंगे बच्चों 8 0 एंड -8, दैट इज 8 का स्क्वायर अपॉन 4
प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस करेक्शन फैक्टर। आया समझ में? तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे 16 प्लस 0 प्लस 16 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 32 और v इसका हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। पहले वाले का तुम देखोगे, पहले वाले में हमारा 3 आया था, इसमें 2 आया। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा आएगा हमारा टोटल। अब क्या आएगा हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। बच्चों टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में हम क्या करते हैं, जो जितने भी ये हैं ना, जो जितने हमारे 12 ऑब्जर्वेशन हैं उनका स्क्वायर करेंगे बच्चों, 12 ऑब्जर्वेशन का। दैट इज़ यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का प्लस 1 का माइनस 1 का प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर एंड माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर तीनों में माइनस करना है आपको। तो ये आएगा तुम्हारा 210 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 210। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी चाहिए, कितने ऑब्जर्वेशन है 12, तो 12 माइनस 1 इज़ योर 11। आया समझ में? ये तीनों डेटा समझ में आए, 1, 2 एंड 3। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब इसके बेसिस पे हमारी फाइनल टेबल ऑफ एनालिसिस बनेगी, अनोवा की टेबल बनेगी बच्चों। चलो अब हम वो बनाते हैं। देखो बच्चों, ये हमारी एनालिसिस की टेबल है 2 वे क्लासिफिकेशन की, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ वेरिएशन में बिटवीन द कॉलम्स एंड बिटवीन द रोज सेल्समैन एंड सीजन लिख दिए, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मीन स्क्वायर। देखो सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सेल्समैन। देखो जो हमारा पहले था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सेल्समैन कितना आया था हमारा 42, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 42। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। फिर सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सीजन्स, देखो बिटवीन द सीजन्स कितना था 32 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 2। रेसिडुअल हम निकालेंगे। फिर हमारा एक था टोटल, टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना आया है 210, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई है हमारी 11। अब रेसिडुअल का मतलब होता है कि 20 में से हम 42 और 32 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 136 और 11 माइनस 3 माइनस 2 इज़ योर 6। आया समझ में? अब हम निकालेंगे हमारा मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है आपका सम ऑफ स्क्वायर माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज़ 42 माइनस नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय 42 डिवाइडेड बाय 3 इज़ योर 14, 32 divided by 12 is your 16 and 136 divided by 6 is your 22.67। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अब ये टेबल बनने के बाद हम अब निकालेंगे हमारा एफ। हमारा क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन में क्या था, पूछा था डू द सेल्समैन सिग्निफिकेंटली डिफर इन परफॉर्मेंस। डू द सेल्समैन सिग्निफिकेंटली डिफर इन परफॉर्मेंस। तो सेल्समैन के लिए आपका क्या आया मीन स्क्वायर ये, तो एफ कैसे निकालोगे, एफ आपका होगा रेसिडुअल अपॉन मीन स्क्वायर ऑफ सेल्समैन, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो हमारा पहला जो है वो सेल्समैन के लिए पूछा है उन्होंने, तो ये हो जाएगा आपका रेसिडुअल कितना है 22.67 डिवाइडेड बाय 14 इज़ योर 1.619। ये पहले का आया। दूसरे का आपसे क्या पूछा है, इज़ देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सीजन्स। सीजन्स का है तो सीजन्स के लिए अब हम क्या लेंगे 16, तो एफ कैसे निकालोगे रेसिडुअल अपॉन मीन स्क्वायर ऑफ सीजन्स बच्चों, दैट इज
22.67 डिवाइडेड बाय 16 इज नथिंग बट 1.417। अब ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है। इससे अब मैं तुमको हमारी टेबल वैल्यू देखना सिखाऊंगी बच्चों की। टेबल वैल्यू कैसे देते हैं इस पे याद रखना। इस पे तुम्हारा जो V1 है वो कितना है 6, क्योंकि ये था, और V2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 3। इसमें तुम्हारा V1 है 6 और V2 कितना है 2। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना। और तुमको एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये टेबल चेक करनी है। आई होप तुम देख लोगे। मैंने वन वे क्लासिफिकेशन में भी ये टेबल देखना सिखाई थी। वापस से बताऊं कि अब तुम लोग खुद देख सकते हो। देखो, ये हमारा आता है 5 पॉइंट का एट द 5% एफ टेबल। V1 यहाँ पे देखते हैं बेटा, V2 यहाँ देखते हैं। तो पहला हमारा V1 6 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 देखेंगे। और V2 कितना है हमारा 3 है, तो 6 में हम देखो 6 में हम 3 की वैल्यू देखेंगे, तो ये आएगी हमारी 8.946। ये हमारी क्या आई है, ये हमारी आई है टेबल वैल्यू। कितनी बताई मैंने 8.94। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसका देखोगे तो इसकी कुछ आएगी 19.33। इसकी कुछ आएगी बेटा, इसमें आएगी तुम्हारी 19.33। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई टेबल वैल्यू इसकी। और ये अब तुम दोनों की केसेस में देखोगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन द टेबल वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर कम होती है टेबल वैल्यू से, इट मीन्स वी कंक्लूड दैट द, अगर इस पहले वाले में तुम बोलोगे तो हम बोलेंगे कि दैट देयर द सेल्स ऑफ डिफरेंट सेल्समैन डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली। और दूसरे वाले में हम बोलेंगे कि द टेस्ट शोज दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सीजन्स। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस बिटवीन द सीजन्स दूसरे वाले में, और पहले वाले में कि सेल्समैन डू नॉट सिग्निफिकेंटली डिफर इन देयर परफॉर्मेंस। उनका परफॉर्मेंस बराबर ही है और यहाँ पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं आया। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से कम आई है। आया समझ में? अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सबसे पहला मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और थैंक यू।